बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसलन नाज़रीन, प्रोग्राम दिस साइड में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम वली ख़ान। नाज़रीन, आटे के कारोबार पर विद होल्डिंग टैक्स और सालाना टर्न ओवर टैक्स जो है उसमें जो इजाफ़ा किया गया उसको फ्लोर मिल्स की तरफ से और आटे के जो डीलर्स हैं और उसके साथ साथ जो परचून फरोश हैं यानी कि जो दुकानदार हैं उनकी तरफ से मुस्तरद करते हुए आज से ही आप ये समझते हैं लें कि हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। आज फ्लोर मिल्स में वाशिंग का काम बंद कर दिया गया और कल से आटे की पिसाई और उसकी फराहमी भी बंद की जा रही है। यानी कि फ्लोर मिल्स जो हैं वो हड़ताल पर जा रही हैं। इस सिलसिले में जो इश्तिहार जारी किया गया और जो ऐलानात किए गए उनमें ये कहा गया है कि ये जो फ़ैसला कर रही हैं वो अवाम दोस्त और मुहिब्बे वतन फ्लोर मिल्स हैं। यानी कि फ्लोर मिल्स वो हैं, आटा पीसने वाली तमाम की तमाम फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ, इदारे वो हैं जो अवाम दोस्त हैं। अब ये अवाम दोस्त कैसे हैं इसका थोड़ा सा हमें जायज़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त एक ट्रेंड चल पड़ा है कि हमने टैक्स नहीं देना और कोई भी इदारा टैक्स देने के लिए हमें तैयार नज़र नहीं आता। आटे के कारोबार के ऊपर जो विद टर्नओवर टैक्स की पुरानी शरह है 0.25% कहा जा रहा है कि उसको बहाल कर दिया जाए और डीलर की जानिब से फ्लोर मिल्स की तरफ से जो 5.5 एडवांस इनकम टैक्स उसकी कटौती होगी वो उसके लिए तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है इसमें आटे के जो डीलर्स हैं या आटा फ़रोख्त करने वाले परचून फरोश हैं वो नाखानदा हैं, वो पढ़ लिख नहीं सकते, वो टैक्स का हिसाब किताब नहीं रख सकते। ये एक टेक्निकल सा काम होगा कि ये लेन देन के एक एक रुपये का हिसाब रखना पड़ेगा, आपने ग्राहक से वसूली करनी है, आपने फिर फ्लोर मिल्स के साथ उसकी कटौती करवानी है। तो ये सारे का सारा बहुत ज़्यादा टेक्निकल काम है, हम ये काम नहीं कर सकते। इसके नतीजे में वो ये भी कह रहे हैं कि आटा महंगा हो जाएगा, आटा कामयाब हो जाएगा। ये इसके हवाले से कई सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। वो सवाल ये है कि जब आप 0.25% टर्नओवर की पुरानी शरह जो है उसके ऊपर टैक्स दे सकते हैं तो फिर आप मज़ीद टैक्स क्यों नहीं दे सकते? और आप इसकी शरह को, जब आप इस टर्नओवर टैक्स को एक्सेप्ट करते हैं तो फिर नई शरह को क्यों एक्सेप्ट नहीं करते? टैक्स जो है बढ़ाया जा रहा है, आप ये कहते हैं कि इसके नतीजे में आटा महंगा हो जाएगा। लेकिन देखने वाली दूसरी बात यह है कि अगर इसके नतीजे में 20, 30, 40 या 50 रुपये आटा महंगा भी होता है तो सवाल ये है कि इससे पहले आप अभी 200 रुपया थैले के पीछे महंगा कर चुके हैं। आप महंगा कर लें तो ठीक है, आपके पास उसका मुनाफा चला जाए तो ठीक है, लेकिन अगर वो टैक्स की सूरत में सरकार के ख़जाने में चला जाए तो आप कहते हैं कि हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। आप ये कहते हैं कि जो 5.5% एडवांस इनकम टैक्स लगाया जा रहा है या जो टर्नओवर टैक्स को बढ़ाया जा रहा है हम उसका हिसाब किताब नहीं रख सकते। ये कहते हैं कि जो आटे के डीलर्स हैं या आटा बेचने वाले हैं वो इसका हिसाब किताब नहीं रख सकेंगे, वो नवाखानदा होंगे, वो टैक्स का लेन देन फिर ऊपर जो मैनेजमेंट है उसको नहीं देख सकेंगे। बड़ी हैरत की बात है कि जब आपने आटा बेचना हो, उसमें से सूजी और मैदा निकाल के बेचना हो, आप उसका हिसाब किताब रख लेते हैं। बड़ी अजीब सी बात है कि आप की दुकान के अंदर 350 आइटम्स पड़ी हुई हों, आप उसकी एक एक आइटम में कितने परसेंट आपको कितना प्रॉफिट होना है, कितने का आया है, कितने का बेचना है, आप उसका हिसाब रख लेते हैं। कितनी हैरत की बात है कि आपसे कोई उधार लेकर जाए और उसने वापस करना हो, आप उसका हिसाब किताब रख लेते हैं। कितनी हैरत की बात है कि आपका कितना पैसा आपने देना है मिल वालों को, कितना उनसे माल उठाया हुआ है, कितना बाकी है, कितना डीलर को देना है, इन तमाम का हिसाब रख लेते हैं। लेकिन अगर आपको टैक्स का हिसाब रखने के लिए कहा जा रहा है कि आप ये थोड़ा सा हिसाब रख लें तो आप वो नहीं रख सकते। आप ये कहते हैं, फिर दोहराऊंगा, आप ये कहते हैं कि आटा जो है इसके नतीजे में महंगा हो जाएगा। ठीक है, ज़ाहिर है टैक्स लगेगा तो उसका इम्पैक्ट जो है किसी भी मिल मालिक ने, किसी भी डीलर ने या किसी भी परचून फरोश ने अपनी जेब से वो टैक्स नहीं देना। वो टैक्स आखिरकार कंज्यूमर के पास ही उसको ही मुंतकिल होना है, हमेशा से होता चला आया है। लेकिन सवाल क्या है यहाँ पर? सवाल बहुत दिलचस्प है कि आप कह रहे हैं कि इसके नतीजे में आटा महंगा हो जाएगा, आप हम आवाम के हमदर्द बन रहे हैं, लेकिन अभी जो आपने गंदम खरीदी हुई है वो आपने किस रेट पे ख़रीदी हुई है? 2300, 2400, 2500, 2600,
रुपए मन के हिसाब से 2800 पे खरीदनी होगी। आपने होलसेल का काम किया हुआ है, अब आपके पास गंदम मौजूद है, आप उसी गंदम का जो आटा है इससे पहले 1300 और 1400 रुपए पर भी बेचते रहे हैं, फिर आप इसको 1600 पर भी लेकर गए हैं, फिर आप 1800 पर भी लेकर गए हैं। यार खुदा का खौफ करें, 400 रुपया आप खुद बढ़ा लें तो वो जायज़ है, लेकिन अगर टैक्स के नाम पर इस पर 20, 30, 40, 50 रुपए इजाफा होता है तो आप अवाम दोस्त बन जाते हैं, आप मुहिब्बे वतन बन जाते हैं, आप अखबारों में इश्तिहार देना शुरू कर देते हैं, आप यहाँ पर हड़ताल शुरू कर देते हैं, आप यहाँ पर ब्लैकमेलिंग शुरू कर देते हैं, आप कहते हैं कि हम यहाँ पर आटे की सप्लाई रोक देंगे। आपने अगर 400 रुपया महंगा किया और उसके साथ अगर 40 रुपये टैक्स का चला जाएगा, आपकी जेब में वो 400 रुपया चला जाए तो ठीक है, जायज़ है। आपने गंदम खरीदी भी है ना, नहीं तो नहीं खरीद रहे आप, आपके अखराजात वही हैं ना, उसी का प्लस माइनस कर रहे हैं ना। ये क्या सूरत हाल है? हम मजमूई तौर पर एक ऐसी कौम बन चुके हुए हैं जो टैक्स ना देने की तरफ रुझान रखती है। हम एक ऐसी कौम बन चुके हुए हैं जो ये कहती है कि हम अपना प्रॉफिट तो रख लेंगे लेकिन सरकार को टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। हम कहते हैं हम हर चीज़ पे टैक्स देते हैं, हम पेट्रोल पे टैक्स देते हैं, हम बिजली पे टैक्स देते हैं, हम माचिस की डिबिया से लेकर गाड़ी की खरीदारी तक पर टैक्स देते हैं, हम ये दावा करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत यह है कि हम टैक्स टू जीडीपी में 10% पर भी मौजूद नहीं हैं, 10% से नीचे हैं, और हम जिन अक़वाम का मुकाबला करना चाहते हैं वो अक़वाम इस वक्त 30 to 40% पर खड़ी हुई हैं। 30% से ज़्यादा टैक्स जो है वो अमूमी तौर पर लिया जा रहा है। ये सारी सूरत है क्या, ये मसाइल हैं क्या, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और यकीनी तौर पर मेरा मौक़िफ़ अपनी जगह पर है, मैं टैक्स बढ़ाने के, आटा महंगा करने के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन जब आप आटा ख़ुद महंगा कर देते हैं और कई 100 रुपये कर देते हैं, उस पर तो आप कोई नहीं चीखते, वो तो आपकी जेब में पैसा चला जाता है। और यहाँ पर आप कहते हैं कि ये टैक्स लगने से और इसकी वसूली से और हमारे जो है विद होल्डिंग टैक्स के एजेंट बनने से, एडवांस इनकम टैक्स की इस कटौती से महंगा हो जाएगा। ये क्या सूरत हाल है? सबसे पहले जो हमारे साथ मौजूद है, आटे के कारोबार को समझते भी हैं, जानते भी हैं, इसकी मुश्किलात अभी मुझसे डिस्कस भी कर रहे थे। सकलैन भट्ट साहब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आप प्रेसिडेंट हैं करियाना मर्चेंट एसोसिएशन के। इसके साथ ही हम चलेंगे फ़ारूक भट्ट साहब की तरफ, आप जनरल सेक्रेटरी हैं आटा डीलर्स एसोसिएशन के। अशरफ मेहताब साहब भी हमें यहाँ पर इस पर राय देंगे। आसिम रज़ा साहब से और बिलाल यासीन साहब से भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सकलैन भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, क्या आपने तो वैसे कहा कि हम स्ट्राइक नहीं करेंगे, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपकी दूसरी तमाम तंजीमें जो हैं वो कह चुकी हुई हैं। मैं आरिफ गुजर साहब का, हाफिज़ आरिफ का देख रहा था, वो कह चुके हमने स्ट्राइक करनी है। भट्ट साहब, ये क्या मसला क्या है? टैक्स सरकार ने लगाया है, टैक्स देना है, टैक्स नहीं देना तो मुल्क कैसे चलेगा? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें दरअसल आदत नहीं है टैक्स देने की। हाँ जी, टोटल कौम जो है ना, बाईस कौम, हमें आदत ही नहीं है। मैं कहता हूँ हम हर बंदे को कहते हैं कि NTM बनवाओ यार, टैक्स दो, टैक्स दो, होता कुछ नहीं है। फर्स्ट टाइम ये हमारे ऊपर एक प्रेशर आया टैक्स का, वो हम बुखला गए हैं साहब, पता नहीं क्या है ये टैक्स, पता नहीं क्या हो जाएगा, होना कुछ भी नहीं है। यही बात है, मैं अगर 50,000 देता हूँ तो मैं नेक्स्ट टाइम दूँगा 90,000 या लाख रुपया दूँगा, तो गवर्नमेंट का ही फ़ायदा है ना। हमने गवर्नमेंट ने चलानी है, ये हमारा मुल्क है। फ्लोर मिल्स ने जो टैक्स लेना है वो आखिरकार तो कंज्यूमर से लेना है ना, किसी मालिक ने खुद देना नहीं। फ्लोर मिल जब रेट बढ़ाती है, पीछे रेट लेके गए हैं 75 तक, ये बैग लेके गए हैं इसका मैदे का। उन्होंने हमसे पूछा था या किसी गवर्नमेंट से पूछा था, जनाब हम रेट बढ़ा रहे हैं, अब ये 400 रुपये थैला जो है ना आटे का बढ़ गया है, क्या ये पूछा उन्होंने गवर्नमेंट से, जनाब हम बढ़ा रहे हैं, आप हमसे ये ले लें, प्रॉफिट हमारा थोड़ा सा आप भी ले लें। हम कहते हैं टैक्स दो, मुल्क चलाएंगे, हमने मुल्क में रहना, हम पाकिस्तानी हैं, हम टैक्स देंगे, मुल्क चलेगा। तमाम दुनिया में यही इस वक्त जो कन्फ्यूजन पैदा की जा रही, कन्फ्यूजन क्या है, मसला क्या है जिसकी बुनियाद पर ये सारा इशू खड़ा किया जा रहा है? आप भी बता रहे थे कि हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा कि एक कंज्यूमर को प्राइस में टैक्स शामिल नहीं है, उसको बताना या परचून फरोश के लिए मुश्किल हो जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? जेन्युइन प्रॉब्लम बतानी है। जेन्युइन प्रॉब्लम ये है कि जो वही आपने अभी बात की है, हम पढ़े लिखे नहीं है दुकानदार इतने। अच्छा, ज़बानी कलामी साफ रखते हैं मतलब का। अच्छा, इसमें होता कुछ भी नहीं है। अगर एक हम आटा लेते हैं 50 तोड़ा,
एक गाहक आता है मुझे एक तोड़ा दे दो, हमने लिखना ही है ना। जैसे पीछे हमने एक्सरसाइज की थी जब आटा शार्ट हुआ था, सही। तो हमने वो बनाए थे ना। जब फूड वाले हमारे पास आते हैं, कितना आटा बेचा जी आपने, हम कहते हैं देखेंगे ये शनाख्ती कार्ड है, ये क्यों नहीं हो सकती एक्सरसाइज? हर चीज़ हो सकती है, नामुमकिन कोई नहीं, चीज़ नहीं। इसमें तो मुश्किल है ही कोई नहीं। आपने कुछ भी 50 नहीं है। तोड़ा बट साहब, आपने सगलैन बट साहब आपने 50 तोड़ा उठाया, हाँ। 50 तोड़े पे आपको पता है इन थैलों के ऊपर इतना टैक्स बनता है, बिल्कुल। इतना हमने गाहक से उस कीमत में आपका जो है उसमें 25 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए ऐड हो गए। अब आटे के थैले की कीमत ये है, आपने उसको बताना इतने का पड़ता है, वो गाहक आपसे कहेगा कि हाँ जी ये आपका रेट है, ये मैं आपको देता हूँ, वो चला जाएगा। मसला कहाँ पे है? मसला कुछ भी नहीं है, सिर्फ मसला इधर है कि जिस अपना जो बड़ा है ना, जितना बड़ा दुकानदार या मिल ओनर है, अब उस पे हाथ पड़ रहा है, वो जो है ना वो शोर डाल रहा है, और कुछ भी नहीं है मसला। मेरा मतलब मसला है ही कुछ नहीं। आप बैठे बात करें, ये हड़तालें, ये लीडरी चमकाना मेरी तो समझ का बाहर हो गया। आप बैठेंगे क्या, एक नुक्कड़ में लाहौर में बोलता हमने हड़ताल कर दी, तीसरी में बोलता हमने। ओ भाई मेरे बैठो, गवर्नमेंट से बात करो, कोई अच्छा रास्ता निकल आएगा। निकल आता है बातचीत से। ये देखो ना, हड़ताल चीज ना, हड़ताल हम मुतहम्मल नहीं हो सकते, हम नहीं हो सकते, क्योंकि जो हमारे मुल्क की हालात है, जितनी दिन हड़ताल है उतनी देर हम पीछे जाएंगे। क्या मिल वालों को नुकसान नहीं होगा वो 4-5 दिन का? वो नहीं सोच रहे ये लोग। कुछ भी नहीं है कि कहीं हडल नहीं है, सिर्फ समझने की बात है, थोड़ा सा सब्र है। अगर हम ये निकाल लेंगे टैक्स का जो मामलात हैं, तो कुछ भी नहीं होते। आगे भी तो टैक्स के बंदे रखे हुए हैं ना इन लोगों ने। कौन असल मसला देखिए ना, इस वक्त भी जो हमारे पास टर्नओवर टैक्स जो पुरानी शरह है उसका कहते हैं 0.25% हम दे रहे हैं। इसका मतलब ये हो कि 0.25% पर तो आप कटौती भी करते हैं, आप वसूली भी करते हैं, आप वो जमा भी करवाते हैं, वो सारा कुछ करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसको बढ़ा दिया गया है तो आपने वो ज्यादा कर देना है। सिर्फ मसला तो सिर्फ ये है, असल। और वो बंदे पहले भी आपके पास रखे हुए होंगे। नहीं, सब कुछ है बाकायदा, इनके हर चीज़ पड़ी हुई है, इनके चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इनके जो टैक्स देख रहे हैं। ये मसला नहीं है। मसला ये है कि अब हमें टैक्स देना पड़ेगा। ये ज़हनी तौर हर दुकानदार तैयार हो जाए, मिल ओनर हो या डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी है ना तैयार रहे अब, क्योंकि हम बहुत पोजीशन कमज़ोर पर तो ये पोजीशन कहते में हैं आटा उसके नतीजे में महंगा हो जाएगा। मुझे बताइएगा महीना पहले क्या रेट था आटे के थैले का? 1400 1400 रुपया। इस वक्त रेट क्या है? अब इसका रेट है 1800 भी है, बाद जगह पे 1750 भी है, मुख्तलिफ ज़िलों में। यानी कि 350 से 400 रुपए का फर्क पड़ गया। सरकार ने रेट मुकर्रर की, वो 1800 रुपए के इर्द गिर्द ही हैं सारे के सारे। तकरीबन 1400 से 1800 पे थैला पहुंच गया। 400 रुपया महंगा हुआ। ये महंगा होने की जो वजह थी वो हम क्या बयान कर सकते हैं? देखें, गंदम तो हमने खरीद ली हुई है, गंदम तो हमने स्टॉक कर ली हुई है लेकर। बिल्कुल। और उसके बाद बिजली के रेट, अभी वो बिल जुलाई से शुरू होंगे, जुलाई से पहले ही आटा महंगा हो गया। आटा 400 रुपए किलो हमने खुद महंगा कर दिया, हम उसका जिक्र नहीं करते। ये सिस्टम इधर यही है। हम जो चीज़ महंगी करेंगे उसके बारे नहीं। अगर गवर्नमेंट हमें कहेगी कि यार 400 रुपये महंगा किया, आप इसमें 50 रुपये हमें दे दो, वो हमें तकलीफ शुरू हो जाएगी। भाई ये सिंपल सी ये बात, हम देना ही नहीं चाहते टैक्स। ये सिंपल सी बात है कि आपने 400 रुपये महंगा कर दिया है, वो आपने अपनी जेब में डाल लिया है। आपसे 50 रुपए सरकार मांग रही है, हुकूमत मांग रही है कि इस मुल्क को चलाने के लिए टैक्स दे दो, आप देने के लिए तैयार नहीं। इशू है क्या? फारूक भट्ट साहब जनरल सेक्रेटरी आटा डीलर्स एसोसिएशन के, वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं। फारूक भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। भट्ट साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भट्ट साहब, ये क्या सूरत हाल है? ये फ्लोर मिल्स ने वॉशिंग बंद कर दी, अब कह रहे हैं कि हमने जो है कल परसों से सप्लाई बंद हो जाएगी, आटे का बुरहान पैदा हो जाएगा। इशू क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। मैं आपकी बातें सुन रहा था अभी, जैसे आप कह रहे थे कि 400 रुपये आपने बढ़ा दिया और अपनी जेब में डाल लिया जी। और गवर्नमेंट 50 रुपये मांग रही है तो आपको देने में प्रॉब्लम हो रही है। असल में इशू ये नहीं है, ना 400 रुपये किसी ने जेब में डाला, बल्कि आपको शायद ये पता होना चाहिए कि 1400 रुपए का थैला जो हुआ था वो कोई गवर्नमेंट पाकिस्तान ने नहीं किया था। हुआ ये था कि गंदम को ना खरीदा गया मार्केट से। अपना जो किसान थे ना, इन्होंने इस दफा गंदम नहीं खरीदी, गंदम हो गई सस्ती, उसकी वजह से आटा हो गया सस्ता।
क्रेडिट लेगी हुकूमत कि जनाब आटा सस्ता हो ठीक हो गया। गया। अभी आपने जैसे बोला कि 400 रुपए जी आटा महंगा करके पैसे जेबों में डाल दिए गए। देखें, फ्लोर मिल वालों ने, हालांकि मैं फ्लोर मिल से रिलेटेड नहीं हूं, मगर मैं एक उनका नुमाइंदा बनकर ये बात कर रहा हूँ, डीलर हूं, उनसे माल लेता हूँ कि 400 रुपए ना जेब में नहीं डाले। गंदम का रेट बढ़ के देखिए 2600 रुपए रेट था उस वक्त, 1450 1500 रुपए आटे का रेट था। गंदम का रेट चला गया 33-3400 रुपए पे। जब 3400 रुपए पे गंदम का रेट गया तो आटा ऑटोमेटिकली 2000 रुपए पे चला गया। बट साहब ये गवर्नमेंट ने जब ये देखा कि गंदम जो है फ्लोर मिल्स ने खरीद ली, स्टॉक कर ली, सस्ती गंदम खरीद ली, उनको पता था हमारी ज़रूरियात क्या हैं, और उसके बाद ये सारा कुछ हुआ। गंदम तो उनके पास मौजूद है। गंदम सर तो ऐसा भी नहीं है। गंदम तो ओपन सर मार्केट ऐसा में भी बिकी नहीं है। गंदम तो ओपन मार्केट में ना बिकी ना है। सर, गंदम ओपन मार्केट में मिलों ने नहीं खरीदी, ना मिलों को इतनी गंदम खरीदने दी गई है। गंदम खरीदी है जो हमारे स्टॉकिस्ट हैं, जो लोग पहले भी जो माफिया गंदम खरीदता है, गंदम उन्होंने खरीदी है। अब देखिए, रेट माफिया निकालता है। माफिया गंदम जो है वो मार्केट में बेचता है और अपनी मर्जी का रेट निकालता है। ये 2600 से 2700 रुपए से 3400 रुपए पे गंदम चलेगी, आटा 2000 पे चला गया ना। जब आटा 2000 पे गया, गवर्नमेंट को इस बात का जो है वो परेशानी हुई कि जी आटा 1500 में बिक रहा था और अब ये 2000 का बिक रहा है। गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, मिलों को तंबीह की, जी आटा आपने 1800 रुपए से ज्यादा नहीं बेचना। ठीक है, डीलरों को भी यही कहा जी 1780 रुपए में आटा लें और 1800 रुपए में बेचें। आप मुझे एक बात बताएं, आप कह रहे हैं 50 रुपए टैक्स देने में प्रॉब्लम हो रही है। 1780 रुपए में मिल आटा देगी, 1800 रुपए में हुक्म है गवर्नमेंट का, जी आप 1800 रुपए में मार्केट में आटा बेचें। 20 रुपए बीच में मार्जिन है, जिसमें अब आप ये सोचें कि 50 रुपए का हम टैक्स देते हैं तो 1830 रुपए हमें घर में आटा पड़ेगा। उसके बाद हम ये करेंगे कि उस आटे को जब हम सेलर के पास भेजेंगे, हमें उसका रेंट आएगा गाड़ी का कम से कम 20 रुपए, 1850 रुपए में हमें हो गया। उसके बाद हमारी दुकानों के किराए हैं, हमारे मुलाजमों की जो है वो तनख्वाहें हैं, हमारे बच्चों का जो है वो रिज़्क का सिलसिला है, तो हम पल्ले से डाल के सब्सिडी हम देंगे या गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। तो गवर्नमेंट के साथ आप रेट को तय करें ना। टैक्स के ऊपर आप तो रेट बात कर ही नहीं रहे, रेट की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पर इस वक्त। जा कोई मुतालबा ही नहीं है। टैक्स की बात देखिए, मुतालबा तो सिर्फ मैं जो है आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं। टर्नओवर टैक्स का है, बताने और आखिरकार भट्ट साहब, आखिरकार जो टैक्स है वो तो कंज्यूमर ने ही देना है ना, वो तो बायर ने देना है, जो खरीद के लेके जाएगा आटे का थैला। किसी डीलर ने, किसी दुकानदार ने, किसी मिल वाले ने अपनी जेब से तो नहीं देना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर वो ये कह रहे हैं कि टैक्स आपने देना है, एंड कंज्यूमर पे आपने बोझ नहीं डालना। मैं आपको यही तो कैलकुलेशन बता रहा हूँ ना कि 1850-70 रुपए में हमें आटा आके हमें मिलेगा। जो खर्चा है टैक्स डाल के 1850-70 रुपए में हमें आटे का रेट पड़ता है। अब मुझे ये बताएं, उसको 1800 रुपए में कैसे मार्केट में बेचेंगे ना। अच्छा, असल मसला आपका टैक्स लगाने का नहीं है, बल्कि इस वक्त रेट को फिक्स करने का है कि उसके मुताबिक रेट फिक्स किया जाए। देखिए, मिलों ने भी यही बात की कि जनाब आप विद होल्डिंग टैक्स लगा रहे हैं, या तो आप रेट ओपन कर दें कि जनाब आप टैक्स लगाएं। अगर आप टैक्स लगाते हैं तो आपका जो नारा है सस्ता आटा सस्ता पंजाब का, वो खत्म हो जाएगा। आप एंड कंज्यूमर देखें, ये टैक्स जो है ये अभी फ्लोर मिलों पे या डीलर एसोसिएशन पे या रिटेलर पे नहीं डलना, ये टैक्स 25 करोड़ आवाम पे जाएगा। जी हाँ, जब बिल्कुल आप उसी इतना पे जाना टैक्स है। लगा देंगे, देखिए, हाँ जी, ये हम ये बात कर रहे हैं कि देखिए एडवांस टैक्स ना लगाएं। जो तरीका कार है आप ये करें कि आप ये कहें कि जो रिटेलर है वो फाइलर नहीं है, क्योंकि वो अनपढ़ तबका है, छोटी छोटी परचून वाली उनकी दुकानें हैं, वो लोग जो है वो किस तरीके से फाइलर हो। आप उन ये कहें कि जनाब आप उनको फाइलर करें, वो अपनी इनकम पे, इनकम थोड़ी हो या ज्यादा हो, वो अपना टैक्स दे। सही ये है। तरीका कार है, ये तरीका कार तो नहीं है कि आप एडवांस टैक्स लेना शुरू कर दें। तो इस पर कोई हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हुए आपके मिल्स वालों के, पूरी देखिए जो जी, कम्युनिटी है उसके? मैं बताता हूँ, शेख आसम रजा अहमद जो पाकिस्तान कौमी के चेयरमैन है, जी, वो ऑलरेडी उनके साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, मगर मुज़ाकरात किसी मोड़ पे भी अभी नहीं जा सके। अभी तक वैसे का वैसे सिलसिला चल रहा है। गवर्नमेंट अपनी बात पे अड़ी हुई है और उसी वजह से आज डीलर हजरात ने फ्लोर मिलों की हमायत में आज स्ट्राइक कर दी थी। हमने पूरा मुजाहरा भी किया प्रेस क्लब में कि जनाब ये विद होल्डिंग टैक्स जो है ये माशी कत्ल है हमारा, ये इसको खत्म कर दिया जाए।
ये टैक्स लेने का ये तरीका नहीं है। दूसरी बात ये है कि टैक्स लेने का तरीका, अब एफबीआर ये कह रही है कि फ्लोर में ये टैक्स लेंगी डीलर से, डीलर टैक्स लेंगे रिटेलर से। सही। देखिए हम कोई टैक्स एजेंट तो नहीं है ना। नहीं, जीएसटी कि इसी हमने तरह टैक्स देखें इकट्ठा देखें करना देखें भट्ट साहब, ये गलत बात है। इससे पहले जीएसटी भी तो इस तरह कलेक्ट होता रहा है ना। जीएसटी जो है वो मिलों से और जो प्रोडक्शन होती है वहाँ से ही काट लिया जाता है और फिर वो कीमत में शामिल करके आगे जो है डीलर ले लेते हैं और फिर डीलर से आगे कंज्यूमर जो है उसको पे कर देता है। जीएसटी भी तो इस तरह पे होता है ना। सर बात ये है कि जो गंदम को जो ईट की आइटम्स है ना जी, उस पे कभी भी टैक्स इसलिए नहीं लगा कि जब भी मियाँ साहबान आए हैं इन्होंने हमेशा आटा पे सब्सिडी दी है। सही है। ठीक है। और हमेशा इनका यही मोटो रहा है कि हमने पंजाब में आटा सस्ता देना है और हमेशा देते रहे हैं। इस दफा ये कोई कैलकुलेशन की गलती है, ये किसी ने को मिसगाइड कर दिया या ये कोई हो गया ऐसा मामला कि आटा सस्ता करने की बजाय हम उस पर टैक्स लगा के उसको महंगा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो हम मिनट यही बात कर रहे हैं कि एक मिनट आपने दीजिएगा, कबूल एक मिनट दीजिएगा मुझे, एक मिनट दीजिएगा। इस्तक़लान भट्ट साहब, फारूक भट्ट साहब का ये कहना है कि इस वक्त जो है आटा हमें 1800 में नहीं पड़ रहा, वारा नहीं खा रहा कि हम उसमें टैक्स शामिल करके उसको बेच सकें। हमें ये बुनियादी तौर पे जो फड्डा नज़र आ रहा है वो रेट बढ़ाने का नज़र आ रहा है कि इस रेट पे वारा नहीं खा रहा। हमने जिस पे गंदम ली थी मिल्स ने, इन्होंने तो नहीं ली थी, जाहिर है फारूक भट्ट ने तो नहीं ली थी। ये तो आसिम रजा साहब अगर लाइन पे आते हैं तो वो बताते हैं कि उन्होंने कितने की ली थी और कितने की है इस वक्त। तो आप बताइएगा इस वक्त कितना फ़र्क पड़ा कीमत में, गंदम जो थी उसका कितना फ़र्क पड़ा? फ़र्क तो नहीं पड़ा इतना वैसे, वो तो मार्केट थी ना। आप ले रहे हैं 2500-2600 में, मैं 2800 में, मुख्तलिफ रेटों में गंदम खरीदी गई है। तो ज़हरी बात है, मैंने अगर गंदम उठाई है तो मैंने मिल नहीं बेचनी है या चक्की वाले को दूंगा। कहाँ मैं 800, 900, 1000 तोड़ा मैंने बेचना ही तो है ना। तो वो सस्ता उठाते हैं हम लोग। सिर्फ मसला ये है, ये जो कह रहे हैं ना जी 15 रुपये आटे का प्रॉफिट है। हाँ, आटे का प्रॉफिट तो मिला वाले पहले भी नहीं बढ़ाया था, वो इतनी प्रॉफिट है शुरू से यही चल, पहले 5 रुपये था, 10, 15 हो गया। सिर्फ मैं कहता हूँ आपस में बैठे हैं ये लोग, सही। जहाँ भी नहीं, आप कह रहे हैं रेट कोई बहुत बड़ा गंदम का रेट कोई ऐसा नहीं पड़ा कि 400 रुपये आटे का थैला का रेट बढ़ जाता। नहीं, इतना तो फ़र्क पड़ता ही नहीं है। सिर्फ ये है, मैं ये कह रहा हूँ, आटे को गंदम को पानी भी लगता है, सब कुछ होता है। बहरहाल कहना का मकसद ये है कि ये लोग बैठे, सही है, हमारी सीएमएन साहिबा हैं उनके साथ बैठें, बात करें, उनको बताएं कि जनाब हमारा ये मसला है। स्ट्राइक से तो फिर दोनों पार्टियां आपस में फिर बैठ ही नहीं सकती। मेरा सिर्फ मौक़िफ़ है, गवर्नमेंट है, बैठें आपस में, बैठें। वैसे भट्ट साहब रेट इतना फर्क नहीं पड़ा कि 400 रुपये पहले ही बढ़ जाता, अच्छा खासा माल कमाया जा रहा है, ठीक ठाक है। सर ये इनको शायद इल्म ही नहीं है, ये मार्केट को टच ही नहीं करते। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि गंदम 2600 रुपए से 3400 रुपए तक, 3400 रुपए तक चली गई थी। 800 रुपए मन का बढ़ गया था, जिसकी वजह से 400 रुपए थैला बढ़ा। सही है, सही है, चले कोशिश करते हैं। इनको शायद कैलकुलेशन नहीं है। अभी भी कह रहे हैं कि जी गंदम जो है वो 2700, ऐसा रेट नहीं है। अभी भी मार्केट में गंदम का रेट 3100 रुपए, 3150, 200 रुपए मार्केट का रेट है गंदम। तो आप तो अभी कह रहे हैं 3400 रेट है, अभी तो अभी 3100। मैंने ये आपको कहा था कि ये 3400 रुपए पे रेट चला गया था, या आपको यही बता रहा हूँ। अब भाई था को छोड़े, अभी का बताएं आप। 2400 भी आया ना, अभी का आपको बता रहा हूँ, अभी का बता रहा हूँ आपको, अभी का बता रहा हूँ। सही है, वापस 3100, 3150 रुपए मार्केट का रेट है गंदम का। सही है। इसमें थोड़ी सी और बात करते हैं, कुछ और फ्रीकैन को भी लेते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं क्या हकायक हैं क्या मजीद इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ये कहा जा रहा है कि आटे के कारोबार पर यानी कि टोटल उसकी प्रोडक्शन से लेकर उसकी सेल तक मुख्तलिफ मरहलों पर विद होल्डिंग टैक्स और सालाना टर्नओवर टैक्स जो है कहीं कुछ लगाया गया है, कहीं कुछ इजाफा किया गया, तो हमारे लिए ये काबिल कबूल नहीं है। बहुत सारे जो फ्लोर मिल्स हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया, बल्कि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की तरफ से ये कह दिया गया कि हम कल से आटे की सप्लाई जो है वो रोक रहे हैं। इसमें बहुत सारी अंदर लोग ऐसे भी हैं, आटे के डीलर हैं, जो कहते हैं कि हम अपने कारोबार को जारी रखेंगे। इस्तक़लान भट्ट साहब, मैं प्रेसिडेंट किराना मर्चेंट एसोसिएशन है, ये अभी मुझे ब्रेक पे बता रहे थे कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी तंजीमें ऐसी हैं जो ये कह रही हैं कि आटे के कारोबार को जारी रखेंगी, लेकिन मसला एक और भी है। वो इस्तक़लान भट्ट साहब ये है कि अगर फ्लोर मिल्स ही पीछे से सप्लाई नहीं देंगे तो आपके जितने मर्जी डीलर्स या आपके एसोसिएशन आगे हों
तो वो उस कारोबार को बरकरार नहीं रख सकेंगे। अगर पीछे से वॉशिंग बंद हो गई, उसकी क्रशिंग बंद हो गई, वो आटा बनना बंद हो गया, फिर तो नहीं चल सकेगा। नहीं सवाल नहीं, फिर तो जब महबल ये कहते हैं हम मुहब्बल वतन है, तो महबल वतन है जित बाहर की दुनिया में ये होता है ना, वो ब्लैक रिबन बांध लेते हैं जी स्ट्राइक का, ये करें ना। मुहब्बल वतनी तो ये है, गरीब का आटा छीन लेंगे, जिस बेचारे ने डेली 2-3 दफ़ा खाना खाना है, रोटी उनकी चलनी है, तो वो खत्म हो जाएगी। आसिम रजा साहब पाकिस्तान फ्लोर मिल्स की तरफ से हमारे साथ इसको टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आसिम साहब अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का बड़ा करम जी। आसिम साहब, कुछ समझ नहीं आ रही, ये टैक्स लगने के ऊपर हड़ताल कर देना। हमने टैक्स देना ही नहीं है, इस कौम ने इस कल्चर पे आना ही नहीं है। भाईजान टैक्स तो लगा ही नहीं है। टर्नओवर टैक्स जो है होल्डिंग नहीं, विद होल्डिंग एजेंट बनाया है। विद होल्डिंग का मतलब होता है कि आप कोई भी पेमेंट करते हुए पैसे रोक लेते हैं। जिस तरह सैलरीज मिलती हैं तो एट सोर्स विद होल्ड करके एफपीआर को जमा करवाया जाता है। ठीक है, हमारा पॉइंट सिर्फ इतना है कि विद होल्डिंग उतनी अमाउंट की होनी चाहिए थी जितना हमारा टैक्स होता है। हमारे पास ग्राइंडिंग है लाइक 10,000 रुपए की, अगर 100 किलो की गंदम है तो उसके ऊपर 1,000 रुपया हमारा है ग्राइंडिंग चार्जेस। सही। तो उसके ऊपर 5.5% अगर हमारा होलसेल डीलर जिसको विद होल्डिंग एजेंट बनाया है वो 5.5% काटेगा फ्लोर मिल का, तो वो बन गया 605 रुपए। तो उसमें बिजली का बिल किधर गया, बाकी चीजें किधर गई? यहाँ तो पैसे डाल जी देना मैम, आवाज आसिम साहब की बहुत कम सुन। सही। तो उसके अंदर जब डल जाएगा तो फिर तो हम दे पाएंगे। जब हमारे पास मार्जिन ही नहीं है, हमने तो ये समझा कि गंदम के ऊपर कभी 5.5% टैक्स लग गया है। अब इसका आसिम साहब हल क्या है? जाहिर है टैक्स जो लगेगा वो तो ओवरऑल पे ही लगेगा ना, उसकी कीमत पर ही लगेगा। और आमतौर पे जिस तरह जीएसटी के जनरल सेल्स टैक्स के कलेक्शन के एजेंट होते हैं, दुकानदार होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, फैक्ट्रियाँ होती हैं, तो आप इसमें विद होल्डिंग टैक्स के जो है वो बनेंगे ना, इसमें आपको कलेक्ट करके देना पड़ेगा। देखिए बात पता क्या है, देना पड़ेगा तो आटे की कीमत 200 का बढ़ा दें, हम टैक्स काट देते हैं, दे देते हैं, हमें तो कोई इतराज नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि अगर हुकूमत ने आटे की रेट भी सेटल करने हैं, गंदम का रेट भी सरकार ने देना है, तो वो मत भी बता देना ये टैक्स कहाँ से लेना है हमने। तो उससे ग्राइंडिंग के अंदर डालेंगे ना, जो ग्राइंडिंग चार्जेस आएंगे उससे एक्सपेंस डलते हैं, मार्जिन में से टैक्स देना है ना। नहीं, देना तो कंज्यूमर ने, एंड कंज्यूमर ने, टैक्स तो किसी ने नहीं देना, आपने भी नहीं देना, एंड कंज्यूमर ने देना है। जी हाँ। एंड कंज्यूमर के लिए भी तो रेट को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा ना ग्राइंडिंग चार्जेस के अंदर। हमारे पास 300 रुपया बिजली का है, 150 रुपए का जो हम उसको क्लॉथिंग बैग लगाते हैं वो आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन 100-150 रुपए आ जाएगी गंदम की, उसके बाद जो मिल के अंदर सैलरीज है लेबर की वो आ जाएंगी, उसके बाद बाकी लवाजमात आ जाएंगे। वी आर नॉट लेफ्ट विद एनीथिंग एल्स जो 50-60 रुपए से ज्यादा हो। तो उसके ऊपर अगर 650 रुपया 100 किलो की बोरी पे विद होल्ड करके तो हमारा जमा कराएगा, तो वो पैसे हम कहाँ से लाएंगे? अच्छा, इस पर आपकी कोई बातचीत हुई हुकूमत के साथ? क्योंकि अभी वज़ीर आला बड़ी तारीफ़ कर रही थी वज़ीर खुराक की कि बड़े एक्टिव हैं और चीज़ों को रिजॉल्व करते हैं। कोई रिजॉल्व करने के हवाले से बातचीत हुई? अब भाई इनफैक्ट ना ये चूंकि फेडरल मामला है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ तो हमारा राब्ता है थ्रू आउट जो मामलात होते हैं, लेकिन जो हमारा इशू है रिगार्डिंग एफबीआर टैक्स, वहाँ से कोई ऐसा प्रॉपर अभी तक डायरेक्ट इंटरेक्शन हमारा नहीं हो पाया अभी तक कोई भी। लेकिन आपका अगर पंजाब गवर्नमेंट के साथ राब्ता है तो चूंकि गवर्नमेंट तो एक ही पार्टी की है और मरीम नवाज अपने चचा के साथ बात कर सकती हैं, बाकी जगह पे बात कर सकती हैं, क्योंकि पंजाब में ये बड़ा इशू पैदा होने लगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो बात की ना पंजाब और वफाक की, पंजाब ने आज से 2 दिन पहले सिर्फ बहुत पूरे पंजाब के जो आटे के रेट्स हैं ना वो नोटिफाई किए हैं। जिसमें मैं लाहौर का लेता हूँ कि 1800 रुपया नोटिफाई किया है रिटेल में, उसके अंदर गंदम जो सी है वो 1500 रुपए की है और अपना थैला जो सा है वो 1800 रुपये, इसका मतलब 300 रुपए का आपका डिफरेंस आया। 30 रुपए मार्जिन है डीलर का, इसका मतलब रह गया आपके पास 270 रुपए रह गए पीछे। उसके बाद आपका बिजली का बिल उसके ऊपर 150 रुपए का, उसके बाद आपका थैला जो है वो 30 से 35 रुपए का है, इसी तरह बाकी सारी चीजें हैं। अब इसके ऊपर 150 रुपए टैक्स विद होल्डिंग का वो कैसे दिया जा सकता है? आपके पास तो पैसे ही नहीं है।
देने के लिए रेट फिक्स है आपका 180 रुपए, तो अब 180 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि 1800 असल के मसला इस वक्त जो रेट फिक्स कर दिया गया उससे पैदा हो गया है। दो किस्म के मसाइल हो गए ना, एक टैक्स लगने का मसला हो गया, और अगर टैक्स कलेक्शन करनी है तो फिर उसके बाद रेट की फिक्सेशन का मसला हो गया। आपको उस पे सारी बात देखिए ना, एक बोरी के ऊपर 5.5% अगर गंदम की कीमत कम है तो कम 5.5% होगा। जैसे जैसे गंदम की कीमत बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी प्राइस में इजाफा होगा और 5.5% विदहोल्ड ज्यादा किया जाएगा। तो जब वो ज्यादा किया जाएगा तो आज अगर ये 150 रुपया बनता है फी 20 किलो थैला, तो जब कल महंगा हो जाएगा तो ये 200 रुपया हो जाएगा, मजीद महंगा हो जाएगा 250 रुपया हो जाएगा। ये मैं फाइलर की बात कर रहा हूँ कि फाइलर की जब होगी कैफियत तब ये है। अगर ये फाइलर नहीं होंगे बंदे तो ये डेफिनेटली जो पहला ही 150 है ये 200 से ऊपर होगा और बाद में 250-300 तक जा सकता है। तो ये चीजें देखने वाली हैं, ये ओवरलुक हुआ है। कोई मैं समझता हूँ इंटेंशन वफाक की भी नहीं थी, इंटेंशन पंजाब की भी नहीं है। कुछ चीजें जो कि ओवरऑल इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग जद में हम उस डेफिनेशन में आते हैं, अदरवाइज तो हमारा मिलिंग है सक्सेस। आप टेक्निकली आसिम साहब जो है दुरुस्त बात कर रहे हैं, ये एक मसला पैदा हो गया, लेकिन इसमें एक बिल्कुल झटका सा एक अवामी सा सवाल है कि आपने अभी आटे का थैला जो है 400 रुपये महंगा कर दिया। जब आप 400 रुपये पहले ही महंगा कर चुके हुए हैं, गंदम आपने पहले से सस्ती खरीद के सारी मिलों ने स्टॉक की हुई है, गंदम उनके पास मौजूद है, सस्ती गंदम मौजूद है, पैसे तो आप अच्छे खासे कमा रहे हैं बीच में से, तो आसिम साहब कोई थोड़ा सा रिलैक्स कर दें, थोड़ा सा हिस्सा डालें थोड़ा सा। मेरे प्यारे भाई पता क्या है कि 3900 रुपए की गंदम थी, गंदम नीचे आई तो फ्लोर मिल एसोसिएशन वाहिद इंडस्ट्री है जिन्होंने ऑटोमेटिकली आवाम को रिलीफ दिया, और उस रिलीफ के बाद हुकूमत पंजाब ने, आपने देखा होगा कि आटे के रेट की भी बात की कि गंदम की वजह से आटे की प्राइसेस डाउन आई और रोटी की कीमत भी कम हो गई। सही, हमारी इंडस्ट्री ने तो हमेशा आगे बढ़कर इसमें हिस्सा लिया, कंपटीशन की फिजा भी हमारी है, हमने कतन कभी भी कोई ऐसा अमल कोई काम नहीं किया जिससे कहीं खराबी हो। अब जब प्राइसेस मार्केट में गंदम की ऊपर गई तो वो रेट का इंक्रीज आया। अब आप देखें जब 2800 से जब हम आए 1650 पे तो उस टाइम पे एप्रिसिएशन नहीं आई, लेकिन जब गंदम मार्केट में 2600 वाली दोबारा 3200-3300 पे गई तो 200 रुपया थैला बढ़ा, तो शोर हो गया कि क्यों बढ़ा। तो मार्केट मैकेनिज्म है, अगर सरकार चाहती है कि आटे के रेट यहीं पे रखे तो उनको चाहिए कि जो गंदम पड़ी हुई है उसका रेट अनाउंस करके इंटरवीन करें। प्राइवेट मार्केट, ओपन मार्केट ऑटोमेटिकली सेटल डाउन हो जाएगी, उसमें कोई इशू नहीं रहेगा। और सस्ता आटा मैं गारंटी करता हूँ सारा साल मिलेगा, इसलिए कि हमारे पास पिछले साल की निस्बत 60 लाख टन ओपन मार्केट में गंदम ज्यादा अवेलेबल है। सही, ये वाकई एक बड़ा मुश्किल इशू है कि अगर आप गंदम की कीमत को फिक्स नहीं करते और वो एक कीमत पर दस्तयाब नहीं होती तो आटा कैसे, उसकी कीमत कैसे फिक्स हो सकती है। ये एक बुनियादी चीज़ है, ये पॉइंट समझ आने वाला है, ये ठीक है। लेकिन अब आसिम साहब इस मसले का हल क्या है, क्योंकि अगर हम सिर्फ आसिम रज़ा साहब को ही देखें, इनके भी अच्छे खासे राब्ते हैं, ये ऐसी बात नहीं है, आपके तो बराह रास्त शहबाज शरीफ साहब से भी राब्ते होंगे, ये मसला हल हो और किसी हम इत्तफाक राय पे पहुंचे कैसे। देखिए जो पॉइंट हमारा था हमने कोशिश की कि हम पहुंचाएं, इसी वजह से हमने 6 तारीख को जब जनरल बॉडी का इजलास था तो तमाम हॉल की तमाम लोगों की ख्वाहिश थी कि पीर वाले दिन से सप्लाईज बंद रखें, लेकिन हम कभी भी आवाम को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते। हमारा होता है कि हुकूमत से कन्फ्रंट किए बगैर, आवाम को सहूलत खराब किए बगैर काम करें। इसी वजह से 4 दिन लिए आज हमने सिर्फ वॉशिंग बंद की है। आज अभी तक हमारी सप्लाईज मार्केट में जा रही हैं। हमने कभी भी नहीं ये चाहा कि आवाम भी डिस्टर्ब हो, हम तो अपना मौक़िफ़ देना चाहते थे कि हमारा ये मौक़िफ़ पहुंच जाए कि ये एक एनोमली है जो ओवरलुक हो गया मामला। देखिए आप फर्टिलाइजर को उन्होंने एग्जेम्पशन दी है, उसको ओमिट रखा है, किस लिए कि गंदम सस्ती आए। अब अगर गंदम ने सस्ता आना है तो गंदम की प्रोडक्ट जो आता है उसको हमने टैक्स कर देना है या विदहोल्ड करना है, और अनफॉरसीन जो होता है ना एक तरीके से जो सामने आ ही नहीं रही उसके आटे की कीमत बढ़ानी है, तो ऐसा हुकूमत का पर्सपेक्टिव कभी भी नहीं है, ना ही उनके नॉलेज में है। तो हमने अपना स्टैंड आपके थ्रू या अपना अखबार में इश्तहार दे के या दोस्तों को मिल के वाज़ेह किया कि ये एक एनोमली है जो बर वक्त
दुरुस्त नहीं हुई। अगर हमें पहले पता होता तो हम यकीनन जिस टाइम पे ये काम हुआ था हम उसी टाइम जाके इसकी दुरुस्ती करवा लेते, जिस तरह फर्टिलाइजर्स ने की। तो हमारा भी डेफिनेटली पॉइंट वो टेक अप करते और ये फ्लोर मिलिंग इंडस्ट्री को उससे एग्जेम्प्ट रखते। अब भी हम यही कह रहे हैं कि जो पिछले सालों में ये 15 सालों से भी होल्डिंग एजेंट हैं सारे, तो आप हमारी इंडस्ट्री को सबका अदवार की तरह, सालों की तरह इसको एग्जेम्पशन दें ताकि आवाम को सस्ता आटा मिले। टैक्स की शक्ल में उनको ज्यादा कोई बेनिफिट नहीं है जो बजट के हवाले से है, इसलिए नहीं है कि वो हमारा टर्नओवर टैक्स पे 0.25% हमने पे करना है मिनिमम। अब ये 5.5 जब विद होल्ड करेंगे तो लिमिटेड फर्म्स की शक्ल में ये वापसी आने हैं पैसे, लेकिन उसके अंदर आप समझते हैं कि वापसी नहीं होती, मुख्तलिफ हिस्सेदार आ जाते हैं, मुख्तलिफ केसेस आपके सामने रोज आते हैं कि फलां ने इतने ले लिए, फलां ने इतने ले लिए रिफंड के टाइम। तो हम उस चक्कर में जाके आवाम को टैक्स करें और आवाम को महंगा आटा दें और फिर चंद लोगों की जेबों में ये पैसे जाएं, ये मुनासिब भी नहीं है हुकूमत के लिए, और वैसे भी हुकूमत सस्ता आटा देना चाहती है। तो हमने ये सिर्फ अपनी बात पहुंचाने के लिए ये सारे मामला किए। हुकूमत हमारी बात समझते हुए उम्मीद है जल्द इस पर कोई ना कोई फैसला करेगी। बिल्कुल सही है। जब रिफंड के वाकई इश्यूज हो जाते हैं और ये विद होल्डिंग टैक्स और वापस आना, तो ये बात आपकी ठीक है। मैं दोबारा जाना चाह रहा हूँ फारूक भट्ट साहब की तरफ। भट्ट साहब, क्या सूरत हाल नजर आ रही है आपको सारी बात सुनने के बाद? देखिए, आसिफ भाई ने जो मौक़िफ़ बयान किया है, हम तो पहले यही बात कर रहे हैं कि हम इस बात की तारीफ करते हैं। आटे का भी अभी आपको उन्होंने वही बताया कि आटे का रेट बढ़ने की वजह क्या थी। आटे के रेट बढ़ने की वजह गंदम थी और गंदम की वजह से आटा का रेट बढ़ा। जैसे आप बार बार ये कह रहे थे कि जी पैसे 400 रुपये अपनी जेब में डाल दिए गए। मैं आपको पहले भी कह रहा था कि ऐसी बात नहीं है। ये मार्केट की गंदम की ताल चढ़ाव की वजह से रेट ऊपर नीचे जाते हैं, मगर विद होल्डिंग टैक्स से जो है वो एक माशी कत्ल हो जाता है। लोग नहीं दे सकते विद होल्डिंग टैक्स ना। आप एक जगह पे रेट को भी डिसाइड कर दें कि इससे ज्यादा आप आगे पीछे नहीं जा सकते और टैक्स भी आप नहीं देना है। इस तरीके से तो कुछ सिस्टम नहीं चल सकता ना जी। सही है, सही है। इसमें मसाइल थोड़े से पैदा हुए हैं सकलैन भट्ट साहब। इस वक्त ये सारी कीमतें इस वक्त चल रही हैं, गवर्नमेंट को दो जगह से बड़े दबाव का सामना है। एक आटे की कीमत के हवाले से दबाव का सामना है, एक दूसरा दूध की कीमत के हवाले से बड़े दबाव का सामना है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने दूध की कीमत में ठीक ठाक 100 रुपये लीटर का इजाफा कर दिया है। तो ये जो है, इस पर आप क्या रिकमेंड करते, क्या होना चाहिए? जो महंगाई है, ख़ासतौर पे हम जब एसेंशियल आइटम्स की बात करते हैं, बुनियादी चीज़ों की बात करते हैं, उस पर क्या सजेस्ट करते हैं आप? मेरा ख्याल है इधर पाकिस्तान में जो है ना लाइन एंड लेंथ नहीं है। अगर ये टैक्स बढ़ता है तो जो दूध वाले या जो भी लोग होते हैं वो रेट बढ़ा देते हैं। जी हमने रेट बढ़ गया जी, महंगाई हो गई है। इसका एक सिस्टम होना चाहिए कि हर बंदा देखे दूध का 100 रुपया पीस बढ़ा है लीटर का, पूछा जाए भी क्या हुआ है, क्या दूध नहीं मिल रहा पाकिस्तान में, क्या हुआ है? हर चीज़ तो इधर अवेलेबल है, पर मसला ये है कि उसके ऊपर जो है ना वो क्या कहते हैं, चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से हमें आदत पड़ गई है 75 साल से। जब हम पे चेक आता है तो हम ज़ाहिर बात है हम वाह वेला करते हैं। मेरी आपके प्लेटफॉर्म से मरियम नवाज साहब को एक मैसेज है, माल हमारे पास पड़े हुए हैं बहुत, ज़रा थोड़ा सा ये जो अजनास के रेट बढ़े हैं इस पे ज़रा तवज्जो दे दें, आपकी मेहरबानी है। देखिए, उनका सारे का सारा अभी जो आसिम साहब भी बात कर रहे हैं और इसके साथ साथ फारूक भट्ट साहब भी वही बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि असल में मार्केट में गंदम महंगी हो गई और गंदम महंगी होने की वजह से आटा महंगा हो गया, और आटा महंगा होने के बाद अब हमारे पास इतना मार्जिन नहीं है कि हम उसमें से जो है टैक्स जो है वो भी शामिल कर सकें। मैंने दोनों भाई की बातें सुनी है, मुझे होप ये हुई है कि ये लोग चाहते हैं कि हमसे बात की जाए, बैठ के हमारा मौक़िफ़ सुना जाए। तो मेरा हाल वो आसिम साहब की तो मैंने देखा है, उनका तो है उम्मीद, तो ये भट्ट साहब भी की उम्मीद है कि आप में आपस में बैठना चाहिए, सुननी चाहिए, मौक़िफ़ उनका सुनना चाहिए, कैलकुलेशन करनी चाहिए। जहाँ पे गवर्नमेंट और दोनों पार्टियाँ अपना मौक़िफ़ है आती हैं। तो इसमें फारूक भट्ट साहब, इसमें जो बुनियादी अब सवाल आ जाता है वो ये है कि आटे के जो रेट हैं वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं, कभी ऊपर चले गए कभी नीचे आ गए। इनको फिक्स रखा जाए। एक तवील अरसा था कि आटे का रेट जो फिक्स रहता था, अब ये चीज़ नज़र नहीं आती। क्या फार्मूला बनाया जाए, किस तरह हो कि आटा जो है वो एक मुनासिब कीमत पर
एक तवील अरसे तक मिलता रहे। ये क्या है, कभी 200 बढ़ गया, कभी 300 बढ़ गया, कभी 200 नीचे आ गया, ये इस तरह की सूरत हाल क्यों है? देखिए जी, बात यह है कि गवर्नमेंट का एक तरीकाकार है। गवर्नमेंट सितंबर में जाके अपना कोटा देती है, उस वक्त वो अपनी गंदम का रेट मुकर्रर कर देती है कि हमने इस रेट पे गंदम प्रोवाइड करनी है। जैसे पिछले दिनों में जो 4700 रुपीज पर मन के हिसाब से गंदम इशू की गई, उसके हिसाब से आटे का रेट मुकर्रर कर दिया जाता है। फ्लोर मिलों को ये कहा जाता है कि आपने ये ग्राइंडिंग चार्जेस हैं आपके, और ये गंदम का रेट है, ये आपके खर्चे निकाल के ये सारा करके कैलकुलेशन के जरिए उसका रेट मुकर्रर कर दिया जाता है। देखिए, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जब प्राइवेट गंदम मार्केट में आती है ना जी, उसका रेट एक मुकर्रर हो ही नहीं सकता। वो रेट मुकर्रर करती है फ्लोर मिलें। उसकी वजह ये है कि फ्लोर मिलें मार्केट से जिस हिसाब से गंदम उठाती हैं, उसी हिसाब से अपने ग्राइंडिंग चार्जेस डाल के वो मार्केट में आटा देती और हैं। इसका मतलब ये ठीक हुआ है कि जी। अगर गंदम का रेट फिक्स नहीं होगा तो फिर आटे का रेट भी फिक्स नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल नहीं हो सकता। इसी पर कमेंट देना चाह रहा हूँ। जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के राना जफर ताहिर, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, आजम फ्लोर साहब, मिल्स चली गई, स्ट्राइक के ऊपर टैक्स लग गया, और वो कह रहे हैं कि हमें आटा जो अभी आसिम रजा साहब मुझे बता रहे थे कि वो जो गंदम जो 2600, 2800 पे थी वो 31, 32, 3300 पे चली गई, इस वजह से ये सारा कुछ हुआ। क्या कहते हैं आप इस सारी सूरत हाल पे? जी बिल्कुल, इस टाइम मार्केट में मंडियों में गंदम का रेट 33-3400 पे चल रहा है अच्छा मंडी में, अच्छा क्योंकि किसान गंदम बेच चुका। अब तकरीबन गंदम में जो मिडल मैन है उसके पास है, और मिडल मैन की हमेशा रखवाली खुद गवर्नमेंट ने की है। अब जिस मिडल मैन ने 27-2800 रुपए में गंदम लेकर स्टॉक की थी, यकीनन उसने इसीलिए की थी कि वो कल को इस गंदम से प्रॉफिट कमाएगा। सही। अब अगर वो 32-3400 रुपए में मार्केट में गंदम बेच रहा है, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आटे की कमी का एक दावा दायर किया गया था, और मैंने आपके प्रोग्राम में ये बात की थी कि ये दावा झूठा साबित होगा, क्योंकि इस दावे के ऊपर बहुत बड़ा डाका किया गया किसान के साथ। अब उस डाके का खुमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा हुकूमत को, क्योंकि हुकूमती प्लान जब खाली बातों के ऊपर चलेंगे, उसके ऊपर कोई प्रोग्राम नहीं बनाया जाएगा, कोई उसके ऊपर मैकेनिज्म नहीं बनाया जाएगा कि इस प्रोग्राम को कैसे चलाना है, तो यही असर होते रहेंगे। राना साहब, इस दफा महीने तो बाद, एक और 2 दिन बाद। इस दफा तो गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करती है सरकारी गंदम के जरिए। उनके पास कुछ पुरानी गंदम तो पड़ी हुई होगी, लेकिन नई गंदम जो है वो कितनी है, कोई तो खरीदी नहीं उन्होंने इस दफा। तो सरकार ने, पंजाब सर, हुकूमत ने, गंदम का सरकारी रेट गवर्नमेंट ने 3900 रुपए दिया हुआ है। इससे जब इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो ये तो एक ड्रामाबाजी है। मेरे ख्याल में ये एक ड्रामाबाजी हो रही है। कल को फ्लोर मिलें कोर्ट में जाएंगी, सरकारी रेट ले लेंगी, और यही सरकारी रेट पे आटा बिकेगा। तो उसके नतीजे में तो आटा बहुत महंगा हो जाएगा, मजीद महंगा हो जाएगा। बिल्कुल, आटा महंगा होगा। 4000 मन के हिसाब से गंदम का रेट होगा, और उसके ऊपर जो फ्लोर मिल का अपना एक्सपेंस है 600 से 800 रुपया, वो आटे पे डलेगा, और यही तोड़ा 10 किलो का कमो बेश 1200 रुपए का बिकेगा। ये तो फारूक भट्ट साहब, इस वक्त जो है गंदम जो है वो सरकार के पास उस तरह मौजूद नहीं है। वो अपनी गंदम रिलीज करते थे तो रेट को कंट्रोल करते थे, अब तो मार्केट की फोर्सेस पे बैठना पड़ेगा सबको। बात यह है कि देखें, जैसे अभी वही बात कर रहे हैं कि गंदम का रेट जो है ये आगे जाके और मजीद महंगा होगा। देखिए, गवर्नमेंट जब कोटा शुरू करेगी, अब हमें नहीं पता कि वो सब्सिडाइज गंदम देगी या नहीं देगी। अगर गवर्नमेंट वही 4700 पर मन के हिसाब से गंदम का इशू करेगी, 13 तो आपका सही। आटे का रेट 10 kg का वो 1400 रुपए पे चला जाएगा। 10 के अभी 10 फिलहाल अच्छा। तो गवर्नमेंट का गंदम अपनी नहीं दे रही, गवर्नमेंट प्रेशर डाल रही है जो मिडल मैन है उस पे, फ्लोर मिलों पे, कि जनाब आपने जो है वो गंदम इस रेट पे लेनी है और इस रेट पे आपने आटा बेचना है। टैक्स भी डालेंगे और आप पे जो है वो ये जबरदस्ती भी करेंगे कि जी आप इससे आगे पीछे नहीं हो सकते। मगर ये आगे जाके इसका मजीद जो हालात हैं इसके आटे के खराब होंगे, ये बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा। बेहतरी की तरफ इसलिए नहीं जाएगा कि सरकार के पास तो अपनी गंदम उस तरह मौजूद ही नहीं है, और जो मौजूद अगर हो भी तो वो तो रेट किसान से लेने का 3900 था और फिर आगे देने का 4700 गालबन को एक नोटिफाई हुआ था। ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी।
बिल्कुल होगी। ये मजीद आगे जाके देखें, जब आप अपना कोटा इशू करेंगे, गवर्नमेंट जब अपना कोटा इशू करेगी, तो ये लाजमी बात है कि ये आटे के रेट देखें, या तो गवर्नमेंट को सब्सिडाइज गंदम देनी पड़ेगी आटे को स्टिल रखने के लिए। सही। अगर वो पिछले रेट पे ही गंदम को इशू करती है, तो ये ऑटोमेटिकली आपका आटा जो जैसे पहले 1400 रुपए में 10 केजी बिक रहा था और 2800 रुपए में 20 केजी बिक रहा था, ये उसी रेट पे आटे का रेट जो है वो फिर चला जाएगा। ये राना जफर साहब, इस सूरत हाल जी, को अब संभाला कैसे जा सकता है, कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? सर, ये सूरत हाल को किसी सूरत काबू में आने वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट के दावे अनकरीब जमीन बोस होने वाले हैं। जो मरियम नवाज ने दावा किया था 15 रुपए 14 रुपए रोटी वाला, वो अनकरीब जमीन बोस होने वाला है। मैंने लास्ट टाइम भी आपके प्रोग्राम में ये रिक्वेस्ट की थी आपके पास बैठकर। ये सारा एक प्रोग्राम था किसान से गंदम छीनने का। अब मैं ये बात बड़े दावे से कह रहा हूँ कि ये फ्लोर मिल माफिया और हुकूमत ये गठजोड़ है। इन्होंने 2-4 दिन ये काम करके इस आटे की कीमत को 4800 से 5000 रुपए मन पे लेके जाना है। चलें, अल्लाह खैर करे जी, दुआ कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए राना जफर ताहिर साहब। फारूक भट्ट साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सकलैन भट्ट साहब आपका भी शुक्रिया। आसिफ रजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो कुछ चीज़ें मेरे ख्याल है हुकूमत को फौरी तौर पर इस पर बैठ जाना चाहिए, बात करनी चाहिए, चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। सकलैन भट्ट साहब बार बार एक ही बात कर रहे हैं, बैठें और बात करें, वरना मामला ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि इस वक्त हुकूमत के पास उस तरह गंदम मौजूद नहीं है। अगर मौजूद है भी तो आप उस रेट पे जारी करेंगे जो सरकार के रेट थे, तो वो तो बहुत ज़्यादा हैं, मार्केट का रेट कम है। ये बड़ी कॉम्प्लिकेशन पैदा होगी हुई है, इसको हल करना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज़।